Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए किताब पढ़ लो यार, है बड़ी मेहनत करी है कोई ज्यादा वो नहीं है, ले लो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे खरीदने से मेरे कोई बहुत घर में प्रॉफिट आ जाएंगे, लेकिन नहीं। यूडीटीएस इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र, उसका हिंदी वर्जन भी हमारा अक्टूबर तक आ जाएगा। और बेसिकली मैंने कैसे स्टार्ट किया था, उस समय क्या होता था, कैसे मैनुअल ट्रेडिंग होती थी। रिंग में मतलब सारी कंपनियों के अलग अलग वो बैठे रहेंगे वहां ना, कैसे था ना ब्रोकर्स जो आज ज़ीरोधा, आईसीआई डायरेक्ट, ये जो बड़े बड़े कंपनियां आ गई हैं, ये मैं बता चुका ना कि ये क्यों आ गए, क्योंकि इनको लगा बड़ी प्रॉफिटेबल चीज है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई सारी इसके अंदर। नहीं तो पहले बड़ी बड़ी बैंक नहीं थे इसमें, अब तो सारे बैंक कूद गए। ठीक है, तो वो रिंग होता था। क्या सर, नया अकाउंट खोलना जैसे इसका डीमैट था, तो क्या डीमैट था, बैंक वाले या ये जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे जवाब दूंगा 2 मिनट के बाद। क्वेश्चन ये था आपका कि रिंग के अंदर क्या कंपनियों वाले बैठे होते थे? नहीं, रिंग के अंदर केवल और केवल जो ब्रोकर्स थे उनको लाइसेंस मिलता था कि आप अपने 2 लड़के भेज सकते हो, केवल 2 लड़के, जिनको हम जॉबर्स बोलते थे। ये जितनी भी कंपनियां हैं, मोती रामदेव अग्रवाल, ये भी रिंग में ही होते थे। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में मेरे ख्याल में, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जहां भी था। तो मोतीलाल ओसवाल, बाबूलाल बागड़ी, बीके जलान, आर एन मित्तल, मैं उस समय बीके जलान में था, आसफ अली रोड पे ऑफिस था, आसफ अली रोड पे ही रिंग था हमारा। और उस समय की तो कहानी, वो बाहर सारे मोची बैठे होते थे, क्योंकि जो भी अंदर जाता था वो जूतों का हाल ये हो जाता था। और हम तो खैर बहुत यंग थे, तो हमारी तो पिटाई बहुत होती थी रिंग के अंदर, क्योंकि जो भी नया लड़का आता था ना ब्रोकर का, तो उसके पीछे से मारते थे। हाँ, और इतनी भीड़ में पता ही नहीं लगता था। तो खैर ये अपना एक मजा था, ऐसा नहीं कोई लड़ाई थी, लेकिन एक पार्ट ऑफ वो था। तो कईयों को ट्रेड ही नहीं करना आता था, हम लोगों की तो आवाज ही नहीं निकलती थी। उस समय क्या है, जो कि मेरे ख्याल में 92, 90 शायद 24 या 25 साल, और वहां बड़े बड़े मतलब ब्रोकर सारे, और पहलवान किस्म के, और 100 किलो 150 किलो, उसमें तुम जो आगे आवाज ही मार रहे हो, तुम्हारी आवाज ही निकलती। खैर वो चीज अलग थी, मैनुअल ट्रेडिंग। हाँ, उसके अंदर सारे ब्रोकर्स को हॉटलाइन दी होती थी, सबकी अलग अलग हॉटलाइन थी, और वो हॉटलाइन जो है वो कनेक्ट होती थी ब्रोकर के ऑफिस से। तो ब्रोकर के ऑफिस में जितने भी क्लाइंट्स थे, वहां पर उनको ऑर्डर्स आते थे, वो ऑर्डर्स हॉटलाइन के थ्रू अंदर आते थे जॉबर्स के पास, कि मेरे को अगर मान लो क्लाइंट का ऑर्डर आया कि 500 रिलायंस खरीदने हैं, तो वो जॉबर के पास आएगा, जॉबर के पास आएगा भी 500 रिलायंस खरीदना है, तो वो आवाज मारेगा कि भाई क्या रेट है, तो कोई सेलर मिलेगा, वो कहेगा 500 रुपए में बेचे। ये दूर ही होते थे, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी ना, दूर से रिलायंस, वहां से आवाज आई, हाँ भाई बोल, कब 500 शेयर, वो कहता 500 रुपए, ये 500 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो इस तरह के इशारे चलते थे। तो अगर सौदा डन हो गया तो फिर उसको बुला लेते थे, साइड आ जा। उसके पास चोपड़ी होती थी, उसको हम चोपड़ी बोलते थे। हाँ, जो पेपर होता था छोटी सी, तो वो चोपड़ी में हम सौदा लिखते थे, ब्रोकर के सामने वाले का नाम लिखते थे कि हमने बेचा, उसने खरीद लिया ये रेट में, और वो डन हो जाता था। हम हॉटलाइन पे बोल देते थे 500 रिलायंस ले लिए इस भाव में, बस इतना। उसके बाद 3:30 बजे के बाद बाहर निकले, जूते पॉलिश करवाए, और उसके बाद अपने ऑफिस गए। वहां पर ये चोपड़ी के सारे सौदे हमारे एक्सचेंज में जो टैली होते थे, कि जो हमने खरीदा वो उसने भी बेचा है कि नहीं। तो उस समय क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग होती थी, लोग मुकर जाते थे, भाई पता लगा 500 रुपए में रिलायंस बेचा, शाम तक वो 550 हो गया, तो कई नाटू ब्रोकर होते थे, और उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन ठीक है, ये अपना उस समय फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, बैड डिलीवरी का चक्कर होता था। रिलायंस के सर्टिफिकेट होते थे, ट्रांसफर 1.5 लाख के, आपने 100 रिलायंस खरीदे, ब्रोकर आपको उस समय 30 दिन की 15 दिन की डिलीवरी वो होती थी। आज तो T+2 हो गया ना, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में शेयर आते थे, और सारे फिजिकल शेयर्स आते थे, फिर उन शेयर्स को आप अपने नाम ट्रांसफर में बेचते थे। तो वो मैनुअल ट्रेडिंग जब बंद हुई, ये डीमेटलाइज आया, तो लोगों ने कहा अरे अब तो सब सरकार के उसमें आ जाएगा, काम धंधा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से। बड़ी हाहाकार मचा था
क्योंकि कैश ट्रेडिंग होती थी ज्यादातर सारी। मैंने तुम्हें भेज दिया, तुमने मुझे दे दी, कैश ले लिया, खत्म काम। अब एक्सचेंज ने कर दिया कि नहीं, कोई भी शेयर बेचोगे वो एक्सचेंज के थ्रू होगा, क्योंकि उनको सर्विस टैक्स मिलना, उनको जीएसटी मिलना, उनको ट्रांजैक्शन टैक्स मिलना है। तो बहुत सारे चेंजेस हो गए, ठीक है। लेकिन वो जो मैनुअल ट्रेडिंग होती है, जब आप करते हो तो आपको बस बेनिफिट ये होता था, हमको ये पता लग जाता था कि सामने वाला कौन खरीद रहा है, वो कितनी बड़ा पार्टी है वो, और उसका लेना का मतलब क्या है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.